रोजाना नई हिंदी कहानी सुनने के लिए आपका अपना चैनल मिस्टर तुम को अभी सब्सक्राइब करें। आज आपकी तरफ से गरीबों को मदद मिलेगी। क्या बात है महाराज, आपका दिल बहुत बड़ा है। गरीब बेचारे बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, और उनकी मदद करने से हमें भी थोड़ा सुकून मिलता है, चैन की नींद आती है। महाराज, एक विनती है, अगर जल्दी छुट्टी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। मुझे पत्नी को मना करना होगा ना, बताना होगा कि आज आप नहीं पधार रहे हैं। अब हाँ, ठीक है, तुम जल्दी जाओ और अपनी पत्नी से कह दो कि खाना बनाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो सब व्यर्थ हो जाएगा, है ना? जाओ। ओफो, इतना लंबा सफर तय कर लिया, लेकिन एक भी दयालु इंसान नहीं मिला जो मुझे थोड़े पैसे देकर मदद कर सके। ओह, लगता है कोई आ रहा है। हाँ, मैं उससे बात करता हूँ। हाँ, अरे भाई सुनो जरा, यहाँ आओ, मुझे कुछ बात करनी है। अरे आप कौन है काका? मैंने आपको इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। कहां से आए हैं आप? मैं एक भिखारी हूँ भाई, पास के गांव से आया हूँ। वैसे आपके गांव के लोग बड़े दयालु हैं या फिर सख्त हैं? हैं? ये कैसा सवाल है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ काका। देखो भाई, मेरी हालत बहुत खराब है। मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। उसका इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए भीख मांगने निकला हूँ, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा है। हाँ, तो वो तो कोई करेगा भी नहीं। अरे आप तो भिखारी जैसे लगते ही नहीं हैं। आपकी तो अभी काम करने की उम्र है, ऐसे भिखारी बने क्यों घूम रहे हैं? आप भीख क्यों मांग रहे हैं, बताइए। अरे क्या करूं भाई, हमारे गांव में कोई काम ही नहीं देता, तो कहां से काम करूं? अरे तो यहाँ राजा से बात करो काका, अगर उनके पास कोई काम होगा तो वो जरूर देंगे, लेकिन यहाँ बहुत सावधानी से घूमना। हाँ। अरे क्यों भाई? अरे कुछ नहीं, बस वैसे ही कहा। अपने आंख और कान को खुले रखकर चलना, देखते रहना आगे और पीछे भी, ठीक है? चलो आप बैठो, मैं चलता हूं। अरे गिन्नी, बंद करो, सब बंद कर दो। ये खाना वाना बनाना फौरन बंद करो और खर्चा मत बढ़ाओ मेरा, बस बंद। क्यों? अब क्या हो गया? तुम ऐसे भागते हुए क्यों आए? अरे वजह ये है गिन्नी कि महाराज आज राज्य भ्रमण पर जाएंगे ही नहीं, इसीलिए तो मैं तुम्हें मना करने के लिए भागा भागा आया हूँ। क्यों? आज ही तो भ्रमण पर जाने की बात थी। अरे बात तो हुई थी, लेकिन ये महारानी जो है ना, उन्होंने बीच में रोका लगा दिया, सब रुक गया। हमारी महारानी का यही स्वभाव है, कोई काम शुरू होते ही वो बीच में अड़चन डाल ही देती हैं। उनके दिमाग में क्या चलता है समझ नहीं आता। अब सुनो, जब महारानी ने मना किया है तो जरूर कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली होगी। चलो आज का दिन छोड़ देते हैं। अब महारानी का काम ही है बीच में अड़ंगा लगाना। अब कल सब कुछ कर लेना, ठीक है ना? आज रहने दो। मैं सोच रही हूँ महारानी से जाकर बात करूं, क्या वो हमारी तरह गरीब लोगों का ख्याल रखती भी हैं या नहीं? अरे ये तुम क्या बात कर रही हो गिन्नी, वो ऐसी इंसान नहीं है। हाँ, फिर भी जब तुम इतना कह ही रही हो तो एक काम करो, एक दिन ना सुबह सुबह फूल लेकर उनसे बात कर ही आओ। तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो कैसी महारानी है। हाँ, यही करना पड़ेगा। तुम अब महल जाओ, मैं सब्जियां फिर से समेट देती हूँ। हाँ देखा, मैं सही समय पर आ गया, है ना?
नहीं तो सब बर्बाद हो जाता। महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या आपके पास अभी समय है? तुम्हारा नाम क्या है लड़के? महाराज, मेरा नाम आदित्य है। मैं इसी गांव में रहता हूं। पहली बार हिम्मत करके आपकी सभा में आया हूं। अच्छा, तो कहो क्या कहना है? महाराज, हमारे गांव में एक पागल बैल घूम रहा है। मैं आपको इस बारे में सतर्क करने आया हूं। ओहो, ऐसा है? तो वो बैल अभी कहाँ है? अब महाराज, अभी का तो पता नहीं। बैल का मालिक भी नहीं जानता कि रात को बैल कहां चला गया। रात का बैल? अरे कल रात मैंने भी अपने महल के पास बैल की आवाज सुनी थी। क्या वही बैल? कहीं वही बैल तो नहीं है वो? हाँ महाराज, हो सकता है। अगर बैल ने आपके प्रजाजनों पर हमला कर दिया तो बहुत समस्या हो जाएगी महाराज। लेकिन अब तक तो हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। अगर बैल ने किसी को नुकसान पहुंचाया होता तो वो जरूर हमारे पास आते। हाँ महाराज, ये बात तो सही है आपकी। ठीक है, तुम चिंता मत करो। हम अपने सहायक मुकेश से इस बारे में बात करेंगे। अगर उसे कोई जानकारी है तो वो हमें जरूर बताएगा। हम कोई न कोई उपाय कर ही लेंगे। तुम निश्चिंत रहो। बस यही बताने आया था महाराज। धन्यवाद आपका। मैं चलता हूं। सुनो, ये बताओ तुम काम क्या करते हो आदित्य? फिलहाल तो महाराज कोई काम नहीं करता। बस काम के लिए ही बहुत परेशान हूं। सुनो, हम कल यहाँ पे नहीं रहेंगे। तुम परसों आओ। हमारे पास कुछ काम है, वो हम तुम्हें दे देंगे। ठीक है? ये तो बहुत अच्छा रहेगा महाराज, बहुत अच्छा होगा। इससे हमारी बहुत मदद हो जाएगी। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज, अब मैं चलता हूं। गिन्नी, वो देखो, वो महारानी वहीं खड़ी है। तुम उनके पास जाओ, मैं महाराज के पास जाता हूँ। ठीक है ना? जाओ जाओ। प्रणाम लीजिए महारानी। कैसी हैं आप? आपका स्वास्थ्य कैसा है? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें तो पहचान नहीं पाई। तुम कौन हो? कहाँ से हो? रानी माँ, मैं महाराज के सहायक, उनकी पत्नी। ओह, तो तुम मुकेश की पत्नी हो। तुम तो यहाँ आती ही नहीं हो। दरअसल इतने दिनों तक साहस नहीं जुटा पाई महारानी, इसलिए नहीं आई। आज थोड़ा साहस जुटाकर आई हूँ। आपके साथ बात करने का बहुत मन था। अच्छा किया तुमने। तुम भी रोज उसके साथ आ जाओ। तुम्हारा पति तो महाराज के साथ हमेशा रहता है और मैं यहाँ अकेली बैठी रहती हूँ। तुम आओगी तो हम बात कर सकेंगे। हाँ महारानी, मैं आऊंगी। मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर आपके साथ समय बिता सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। अरे ऐसा कुछ नहीं है। मैं इतनी खास नहीं हूँ कि मुझसे बात करने से तुम धन्य हो जाओगी। ये फूल क्या मेरे लिए लाई हो? हाँ रानी माँ, ये आपके लिए लाए हैं। इन्हें रखिए। मुझे आज जल्दी जाना होगा। महाराज आज राज्य भ्रमण पर जाएंगे। उनके लिए खाने की व्यवस्था करनी है मेरे घर पर। तुम अभी जा रही हो? चलो, मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ। तुम खाना बनाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्या आप सचमुच जाएंगी रानी माँ? तो चलिए हम चलते हैं। अरे विनय काका, अरे विनय काका, अरे बाहर आओ, तुमसे बात करनी है। आ जाओ। अरे क्या बात है आदित्य, तुम रोज रोज मेरे घर में एक चक्कर लगाते ही लगाते हो।
क्या हो गया है बताओ। अरे मैंने महाराज से बात की है, उन्होंने कहा है कि जितनी जल्दी हो सके तुम्हारे पागल बैल को ढूंढो ढूंढो, नहीं तो तुम्हें फांसी दे देंगे, यही बताने के लिए आया था। नहीं तो तुम्हें फांसी दे देंगे, यही बताने के लिए आया था। क्या कह रहे हो आदित्य? क्या फांसी दे देंगे? क्या ये सच है? हाँ, और अगर तुम्हें मेरी बात झूठ लगती है ना तो एक काम करो, निश्चिंत होकर घर पे बैठो और मजे करो। सुनो काका, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूं। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूं। चलो हम दोनों चलकर बैल को ढूंढ लेते हैं। आगे ये बताओ कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है तो कौन जिम्मेवार होगा? बताओ, तुम्हारा बैल है तो जिम्मेदारी किसकी बनेगी? हाँ, समझ गया, फिर मुझे ही इसका जिम्मा उठाना होगा। तुम सही कह रहे हो आदित्य। चलो भाई, हम दोनों मिलकर बैल को ढूंढते हैं। ठीक है, चलो, अभी सुबह है, इधर उधर ढूंढने का समय मिलेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। चलो ढूंढते हैं चलकर। हाँ, चलो भाई, चलो चलो, अब और देर नहीं करते हैं, पता नहीं फांसी ना हो जाए कहीं। चलो 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 चलो। हाँ, वाह 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 वाह, कितना अद्भुत महसूस हो रहा है। कितने दिनों के बाद राज्य से बाहर निकलकर बड़ा अच्छा लग रहा है। चलो मुकेश, आज हम पैदल ही पूरे राज्य का भ्रमण करेंगे। चलो। ओहो, ये तो मोहर गिर गई जैसी लगती है। वो लोग तो ध्यान ही नहीं दे रहे। चलो मैं उन्हें बता देता हूँ। सुनिए, यहाँ, जी सुनिए, यहाँ आपकी मोहर गिर गई है, कृपया इसे ले जाइए। तुम कौन हो भाई? हमें पीछे से आवाज क्यों दे रहे हो? मैं एक भिखारी हूँ, ये मोहर आपकी यहाँ गिर गई थी, इसीलिए मैंने आपको बुलाया। ये मोहर तुम्हें नहीं चाहिए। हटो हटो हटो, जल्दी हटो, जल्दी हटो, ये बैल आपको टक्कर मार देगा। हटो हटो। अरे बाबा रे, अरे बाबा रे, कमर में बहुत जोर से दर्द होने लगा। हाँ, ये क्या था? मुकेश, देखो देखो देखो, उसे क्या हो गया? अरे उसने हमें खतरे से बचा लिया। ये था कौन? महाराज, महाराज, इसे बहुत चोट लगी है। हमें इसे हमारे घर ले चलना चाहिए। यहाँ से हमारा घर ज्यादा दूर नहीं है। चलिए महाराज। ये घटना कहाँ हुई थी? अरे और क्या बताऊं, हम रास्ते पर जा रहे थे, अचानक से एक बैल हमारी ओर दौड़ कर आ गया। अगर ये नहीं होता तो शायद हमारा कुछ बुरा ही हो जाता। इसने हमारी जान बचा ली। लेकिन भाई, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम कहाँ रहते हो? लेकिन भाई, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम कहाँ रहते हो? मेरा घर पास के गांव में है। कुछ समय पहले मेरी बेटी के साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ था, वो भी घर में गिर पड़ी है। उसके इलाज के लिए मैं यहाँ भीख मांगने आया था, कोई काम नहीं मिला, तो अब। तुम चिंता मत करो, तुमने हमारे राज्य के महाराज को बचाया है। अब तुम्हारी बेटी का ध्यान हम रखेंगे। तुम हमें अपना पता दो, हम खुद जाकर तुम्हारी बेटी को राजमहल लेकर आएंगे। रानी माँ, राजमहल में आकर वो क्या करेगी? राजमहल में आकर मैं अपने हाथों से उसकी सेवा करूंगी और उसे ठीक कर दूंगी। तुम सही कह रही हो रानी माँ। वो भिखारी भले ही भिखारी हो, लेकिन एक ईमानदार भिखारी है। वो गिरा हुआ मोहर उठाकर लेकर जा सकता था,
लेकिन उसने नहीं किया ऐसा। उसकी ईमानदारी को देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हम